हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए एक तोहफ़ा लाए हुए हैं। नए मिस्त्री भाइयों के लिए हम एक तोहफ़ा लाए हुए हैं और जिनको थोड़ी कम जानकारी है, ठीक है, नए मिस्त्री हैं, ठीक है, और हर कोई होशियार होना चाहता है, ठीक है। तो हमारा वीडियो देखें और हम आपको दिखाते हैं कुछ नई चीज़ जो मिस्त्री भाई के लिए, ठीक है, नया आइटम लाए हुए हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं कई लोग कि जैसे गाड़ी का इंजन बनाओ, ठीक है, और बनाने के लिए थोड़ा स्मूथ चले, ठीक है। तो उसके लिए हम नए बंदों के लिए लाए हुए हैं जो हमारे नए मिस्त्री भाई सीख रहे हैं काम, ठीक है। तो ये हमने कोरियर किया था और ये कोरियर किया था सामान, ठीक है। और ये प्रीमियम ऑयल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये मतलब इसकी कंडीशन देखिए, कहीं से लीक हो गया थोड़ा, ठीक है। ये ऑयल 2-3 जगह से लीक हो गया, ठीक है। तो ये ब्रांड देखिए आप पहले, एब्रो प्रीमियम ऑयल ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये इसका लोगो बना हुआ है, ठीक है। ये लोगो दिख रहा है ना, ये ठीक है, एब्रो कंपनी का है, ठीक है। और ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है इसका, ये लिखा है 443 ml, 443 ml, 443 ml, ठीक है। तो ये मंगाया हुआ है नए मिस्त्रियों के लिए भाई साहब, ठीक है। तो जैसे कि इंजन में डालने के लिए है, ठीक है। अब कई बंदे क्या होते हैं कि गाड़ी बना लेते हैं, ठीक है, और मोबिल थोड़ा पतला डाल देते हैं, तो जैसे टाइमिंग चेन में आवाज़ आने लगती है, ठीक है, टाइमिंग चेन में आवाज़ आने लगती है, ठीक है। और चिड़ियों मतलब ये रॉकर सेट है उसकी भी आवाज़ आने लगती है। जो कैम्स आपके जो कैम के जो बैरिंग हैं आगे के और पीछे, ठीक है, और वो भी मतलब आवाज़ करने लगते हैं, खर 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 की आवाज़ आने लगती है, ठीक है। और जो क्रंक के जो बैरिंग हैं उनकी भी आवाज़ आने लगती है। उसके लिए आप जैसे कोई गाड़ी बना रहे हैं, पल्सर बना रहे हैं, जैसे अच्छा सामान डालने के बाद भी हल्की, कभी कभी क्या होता है कि मिस्त्री सोचते कि यार इसका बैरिंग तो सही है, चला देते हैं, ठीक है। और कुछ बंदे सोचते हैं कि 3,000-4,000 में ऐसे इंजन बनाते हैं, कोई कम रुपए में अच्छा इंजन बनाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए इंजन में, ठीक है। आप पहले डीजल से वॉश कर लें, पेट्रोल से वॉश कर लें, फिर उसके बाद डीजल से, फिर उस सामने जो सीट है ना, जो पैकिंग लगाते हैं उस पे आप पेट्रोल हल्का से सफाई कर दें, ठीक है। पेट्रोल से इसलिए सफाई करते हैं कि चिकनाहट ना रहे, और जब चिकनाहट नहीं रहेगी तो पैकिंग जो अच्छे से मतलब लग जाएगी, ठीक है। और ऑयल बना रहेगा तो मतलब थोड़ी लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। और अगर डीजल से आप इंजन को वॉश करते हैं पेट्रोल से धोने के बाद तो उसमें चिकनाहट बनी रहती है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई सा मोबिल डाल देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंजन चला, ठीक है, आपने मोबिल डाल दिया, तो एक मोबिल जाने के बाद मोबिल आपने इंजन में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद जब गाड़ी चलती है तो पूरा रनअप नहीं ले पाती है, कि मतलब एकदम ऊपर पूरे इंजन पे नहीं हो पाता है, थोड़ा कहीं कहीं पहुंच पाता है, कहीं नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हम ये ऑयल ट्रीटमेंट लेके आए हैं, ठीक है। इसमें से ये हम पूरा कितना है, हाँ, ये अभी आपको दिखाया था, ये 443 ml, ठीक है। तो ये हमने मंगाया है। तो ये एक बाइक के लिए नहीं है, कम से कम 7-8 बाइक इसमें यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब किसी बाइक में आप इंजन बना रहे हैं, हीरो की मान लो, ठीक है, उसके लिए आप हीरो का मोबिल डालते हैं, ठीक है। और हम हीरो का भी डालते हैं, वेल्वोलिन का भी यूज़ करते हैं, हीरो की अच्छी क्वालिटी है और वेल्वोलिन ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है। क्यों, जो हीरो है थोड़ी लो रेंज में आता है और वेल्वोलिन की हाई रेंज में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे बड़ी गाड़ी है 125 है, ठीक है, 135 है या 50 है, उसमें हम वेल्वोलिन यूज़ करते हैं। अब वेल्वोलिन यूज़ करने के बाद जैसे किसी बाइक का इंजन बनाया तो हम मतलब जो क्लैरिटी है जो हम आपको बता रहे हैं वो इसी तरीके से हम क्लीन करते हैं, पूरा क्रैंकशाफ्ट वगैरह वगैरह जो जितने बैरिंग हैं वो भी हम क्लीन करते हैं। बैरिंग तो एक्सचेंज कर ही देते हैं, ठीक है, वो तो हम बदल ही देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कम रुपए में जो इंजन बनवाना चाहते हैं कि भाई मेरे इतने में बना दो, तो लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं कि बिल्कुल कंडम, जैसे अगर बैरिंग है तो वो हम निकाल के चेंज ना करें, उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कम पैसे दें फिर भी चलता है,
ठीक है, लेकिन इतने भी कम नहीं। तो मतलब इंजन का काम है तो ठीक ठाक बेरिंग होने चाहिए। हल्की प्ले है थोड़ी, 1 mm या 0.5 mm है तो चल जाता है। अगर 1 mm ज़्यादा प्ले है तो वो नहीं चल पाता है, और 0.3 mm अगर प्ले है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए हम ये एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट है। आप एक बाइक में जब इंजन जो जैसे खोल लेते हैं, चैम्बर खोल देते हैं, ठीक है, और गियर सेट बैठा के, और जो क्रंक है, क्रंक लगाने के बाद क्रंक की बांसुरी में आप डाल दीजिए, ठीक है, हल्का सा मोबियल ये भी, ठीक है, बैरिंगों में सभी में डाल दीजिए, गियर बॉक्स है उसी में डाल दीजिए आप, ठीक है, और उसके बाद आप पूरा लगा दें, ठीक, कम से कम 50 ml आप उसमें डाल दें एक इंजन में, ठीक है। 100 सीसी या 150 सीसी की बाइक में आप 50 ml डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप जो भी मोबिल डालेंगे बाइक स्मूथ चलेगी, टाइमिंग चेन में आवाज़ नहीं आएगी, रॉकर में किनकिनाहट की जो आवाज़ रहती है, जैसे कई भाई जब नया नया इंजन बनाते हैं उसके बाद किट 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 हल्की आवाज़ आती है, वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और क्रंक भी अच्छी चलती है, उसकी लाइफ बेहतर रहती है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंजन के मोबिल के साथ में रहते हैं, और उसके बाद जब हीट होती है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें वो इंजन के पार्ट्स में चिपक जाते हैं, जैसे क्रंक हो गई, ठीक है, और गिरारी हो गई गियर की, उनमें मतलब चिपक जाते हैं। और उसके बाद हीटिंग की प्रॉब्लम, वो भी मतलब दिक्कत नहीं होती, जो रगड़न होती है ना बाइक में, जैसे किसी चीज़ का कटना हो जाता है, ठीक है, और जो टुकड़े होते हैं पार्ट्स, डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो एल्युमिनियम कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जो बोर से सफाई होती है, तो वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियर रहते हैं, और जितना डस्ट पार्टिकल है वो सब नीचे आ जाता है। और जो हमारी जो ऑयल ट्रीटमेंट है वो पूरी बाइक में एकदम अच्छे से लेयर एक लगा लेता है, तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और